हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। खाना पीना सारा सब कुछ हो चुका था और उसके बाद वीडियो डालने के बाद बस सीधे काम में ही लग जाती हूँ, क्योंकि वीडियो डालने के बाद फिर समय ही नहीं लगता। और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करो तो शाम हो जाती है। कितनी जल्दी समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और आज से वीडियो का रूटीन फिर से वही पहले वाला रहेगा, सुबह 11 बजे। कल इसीलिए गैप किया था जिससे कि सारा रूटीन चेंज हो सके और फिर से उसी नियम पे अपने आ सकूं, क्योंकि इधर उधर करना फिर आपके लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाता है और मेरे लिए भी दिक्कत हो जाता है। और ऐसे समय पे ही जो एक फिक्स टाइम होता है उसी पे वीडियो डालना ज़्यादा अच्छा रहता है। कपड़े मैं खंगाल चुकी थी, अब बारी थी बर्तनों की। बर्तन धो लूँगी। अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं मेरे, उनको करूँगी। सोचा है सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो पौधों की देख रेख। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस काम को करना मेरे लिए, क्योंकि पौधों की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ चुकी है। और फिर क्या था, उसके बाद थोड़े से जो बर्तन पड़े हुए थे उनको धुलने लगी थी। और कुछ बर्तन खाना बनाने से पहले ही धुल लेती हूँ, जो कढ़ाई वगैरह कुकर वगैरह होते हैं, और उसके बाद रोटियां सेकने से पहले यानी कि। और उसके बाद जो भी बर्तन होते हैं ये सारे बर्तन रोटियां सेकने के बाद, खाना बनाने के बाद ही धुलती हूँ। सारे बर्तन धुल दिए, गैस को भी साफ़ कर दिया। ये सारे काम अगर करके छोड़ दो तो बहुत अच्छा रहता है। और गैस साफ़ ही कर रही थी कि बाहर से बच्चों ने खबर भिजवाई कि चाय बना दो, कोई आ गया है। और फिर जिस दिन चाय बनाने की शुरुआत होती है तो फिर कोई ना कोई आता ही रहता है। और यही मेरे साथ हुआ। एक बार बना के रखी और फिर से कोई आ गया। फिर चाय बनाई। फिर मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ, तो और चाय पीने के बाद सीधे काम में डट जाती हूँ। रेस्ट नहीं करूँगी। रेस्ट वैसे भी नहीं करती हूँ मैं, लेकिन वैसे क्या होता है कि थोड़ी बहुत देर मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ। लेकिन फिर मैंने रेस्ट नहीं किया और जो चाय का ये जो भगोना था इसको भी धुल के रख दिया साथ के साथ। और सोचा कि यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि ये सारा छोड़ के और चाय बनानी पड़ी थी मुझे, तो यहाँ की भी सफाई हो गई। और सारे बर्तन भी धुल चुके। सारे कपड़े लेके सुखा के छत पे आ गए थे। देखिए कुछ इस तरीके का मौसम था, और मौसम तो अब समझ में ही नहीं आता। चाय पीने लगी। मैंने सोचा यहीं बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि अब धूप अच्छी लगती है। और पिछले 2 दिनों से धूप में थोड़ी बहुत देर बैठती हूँ जाके। ऐसे क्या होता है कि बैठने से धूप सेक भी लगता है, शरीर में अच्छा लगता है। और दूसरा, हमें धूप में वैसे भी बैठना चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर मेरे शरीर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। और वैसे तो सुबह के समय बैठना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास सुबह के समय कहाँ समय होता है कि हम लोग धूप में बैठें। और वैसे भी बैठने का समय होता ही कहाँ है। ये मजबूरी है कि हम खाना लेके छत पे आ जाएं और यहाँ खा लें बैठ के, चाय लेके छत पे आ जाएं, यहाँ बैठ के चाय पी लें, तो इतने में तो धूप मिल सकती है, बाकी बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए फिर भी अब पौधों की रौनक बहुत अच्छी है, और अच्छा फील हुआ इन पौधों को देखने के बाद कि कम से कम इतने मुरझाए हुए पौधे फिर से खड़े हो चुके हैं एक बार। अब इनका थोड़ा सा अब मुझे देख रेख करना पड़ेगा, जिससे कि ये फिर से वैसे ही अच्छे से हो जाए। और अब आ चुकी थी इनको देखने के लिए, आपको भी दिखाती हूँ थोड़े से लापरवाही में कितना ज़्यादा नुकसान हमारे पौधों को हो जाता है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ कि बहुत सारे बीज एक साथ तैयार हो गए। जब हमारा पौधा एक साथ बहुत सारे बीज ग्रो करने लगता है तो उसका इफ़ेक्ट पौधे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और फिर पौधा सूखने लगता है। अब आपको भी दिखाती हूँ प्रत्यक्ष। और ये पौधा है, इसमें जो इन पौधों से मुझे बहुत लगाव है, पर इनका नाम मुझे नहीं याद रहता, पता नहीं क्यों।
ज़्यादा मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ नाम याद रखने की। और ये देखिए, इस फूल के ये देखिए बीज तैयार हो चुके हैं। और मेरी क्या आदत है कि मैं हमेशा ही जो भी फूल अगर छूट भी जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा फूल होते हैं तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाते हैं, फिर मैं उनको निकाल के हटा देती हूँ, जिससे कि पौधे पे उसका इफेक्ट ना पड़े। और दिखाती हूँ एक एक पौधे में कितने, और जबकि अभी बहुत सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ बीज ही बीज दिखाई दे रहे हैं, और जिस टहनी में बीज लग जाता है वो टहनी सूख जाती है। ये देखिए, उसका कलर बिल्कुल पीला हो जाता है। अभी आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। और इस तरीके से मेरी ये छोटी सी जो बगिया है, जो भगवान के लिए फूलों के लिए मैंने बना रखी है, उसकी कितनी ख़राब स्थिति हो गई इस एक हफ्ते में। देखिए, जिस टहनी में बीज लगा हुआ है वो टहनी उस जगह से सूख जाती है। कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे पौधों पे इन चीज़ों का। कभी भी अगर अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी रखनी है तो कभी भी इस तरह की लापरवाही ना करें, जिस तरह की मुझसे हुई है। और मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें अनजाने में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद सारे ही बीज मैंने तोड़े, जितने पौधे हैं उन सभी में बीज बन चुके थे। सभी पौधों के बीज मैंने निकाले, और उसके बाद इनकी जो थोड़ी ही बहुत घास थी, ज़्यादा घास नहीं थी। घास तो मैं निकालती रहती हूँ वैसे भी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी से हो जाती है। और ये पौधे, ये नौरंग के पौधे हैं, और इनमें भी बीज लगे। हालांकि इनके बीज मैंने कभी तोड़ के नहीं रखे, क्योंकि ये पौधे इतने लंबे समय के लिए मेरे बगीचे में पहली बार रहे हैं। और क्या है, 2 ही पौधे थे, और ये पौधे मैंने लगाए थे अप्रैल में, और अप्रैल से अब तक ये पौधे फूल हमें दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, ख़राब कंडीशन नहीं है इनकी। और दिखाती हूँ आपको। देखिए, एक ये है और एक जो अभी मैंने इससे पहले फूल तोड़े थे। दोनों ही पौधों के बीज मैंने रख लिए हैं। अब देखती हूँ क्या होता है, निकलते हैं कि नहीं निकलते। और ये दोनों पौधे बहुत ही अच्छे रहे, इतने ज़्यादा अच्छे रहे, और बहुत सारे फूल इसमें निकलते रहे, और अप्रैल से लेके अभी तक बराबर फूल दे रहे हैं। कुछ समय के लिए भी फूल देना नहीं बंद किए। बहुत ही पौधे अच्छे रहे इस बार के मेरे सभी पौधे। और अब बारी थी अपराजिता की, और अपराजिता की तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें 10-10, 15-15 फलियां न लगी हो, और फलियां और छोटे छोटे फूल से तैयार हो रही थी। इतनी खराब स्थिति के साथ पौधों की देख रेख करते करते मुझे 2-2.5 घंटे का समय लगा। और गेंदा में भी बहुत सारे बीज तैयार हो चुके थे, उनको सब मुझे एक एक करके सभी को निकालना था, क्योंकि जब तक ये सूखे हुए फूल नहीं निकलते तो पौधों की ग्रोथ अच्छे से होती ही नहीं, और जो कलियां लगी हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो सारे ही पौधों के जो पके हुए फूल थे, बीज थे, सभी निकाले, और फिर से मेरी देखिए बगिया हरी भरी हो जाएगी। 8-10 दिन के अंदर फिर से एक अच्छा सा फील आने लगेगा। और ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पीपल निकला हुआ है केवड़ा के पौधे के पास, और एक छोटा सा बरगद भी निकला हुआ है। सोच रही हूँ माली जिस दिन आएगा उसी से निकलवा के और कहीं भी लगवा देती हूँ। और ये देखिए, गुलाब में कितनी सारी कलियाँ लगी हुई हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने नीचे के जो सारे काम मेरे पड़े हुए थे वो जाके किए, और उन कामों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नीचे वाले पौधों को पानी देना। काफ़ी लंबे समय बाद मैं नीचे वाले पौधों को पानी दे रही हूँ, क्योंकि क्या है कि थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, एक साथ सभी पौधों में नहीं डालना पड़ा। बारिश ही होते रही है, तो उस तरफ के पौधों में तो पानी अपने आप ही बारिश की वजह से आता रहा, और इधर के पौधों में डाल दिया करती थी। लेकिन आज सभी पौधों में डालना था मुझे। और अब आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ, और अब मेरा वीडियो समय से आएगा, अपने पहले के समय में 11 बजे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिए। आप लोग बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। हालांकि मैं कोशिश करती रहूँगी, अपनी कोशिश को
मुझे बंद नहीं करना है, लेकिन फिर भी कष्ट तो होता ही है। कोई बात नहीं, यही तो जीवन है। जितने बार हम हारते हैं उतने बार हमें जीतने की एक खुशी सामने हमें दिखाई देती है। और फिर जो सारे बर्तन रखे हुए थे उनको लगाने लगा देती है।